अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ये मुतफर्रक़ सवाल जवाब की मजलिस है। इसमें इमाम साहब ने कुछ मुनज़्ज़म किया है काम। फरमाइए कौन पहले सवाल करेगा और क्या सब ने सभी करेंगे बारी बारी। अच्छा फरमाइए। ये पहला सवाल है गैरज जमात दोस्त ने उठाया है। वो कहते हैं कि अगर कोई शख्स इस्लाम को पूरी तरह मानता है, कुरान मजीद पर अमल करता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला है, तो फिर क्या उसका ईमान इसी बात से मुकम्मल नहीं हो जाता? उसको वसीअ मौत को मानने की मज़ीद क्या ज़रूरत है? ये सवाल तो बहुत पहले उठता है असल में। हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए तले सब अम्बिया आ जाते हैं और सब पर आप शाहिद और निगरान हैं। तो सिर्फ हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना क्यों काफ़ी नहीं है और बाकी गुज़श्ता ईमानों की क्या ज़रूरत है? आइंदा का ईमान तो कुछ फ़ायदा भी दे सकता है, क्योंकि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे आएगा उस पर ईमान लाने से शरीयत से वाबस्ता फ़वाइद उसको ज़्यादा हासिल हो सकते हैं। लेकिन गुज़श्तों पर ईमान, उसकी क्या ज़रूरत है, उससे क्या फ़ायदा है? यहाँ तक कि हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी उन सब पर ईमान लाना फ़र्ज़ करार दे दिया गया। कुरान करीम फरमाता है आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मोमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसुलिही। ये रसूल मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह ईमान ले आया। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि, उस चीज़ पर जो इस पर उतारा गया, और सारे मोमिन वो भी साथ ईमान ले आए। बात तो मुकम्मल हो गई। इन सवाल करने वालों के नुक्ता निगाह से तो बात ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन कुरान करीम ने फिर आगे बढ़ाई। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही, अपने रब की तरफ से उतारा गया। वल मोमिनून, मोमिन भी ईमान ले आए। आमनु बिल्लाहि व मलाइकतिही, कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही, ये सब के सब आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही, अल्लाह पर ईमान लेके आए, मलाइका पर ईमान लाए, कुतुब पर ईमान लाए और रसूलों पर ईमान लाए, और तमाम रसूलों पर ईमान लाए। अब बताएं, उसके बाद जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी, आपके गुलाम सब मिलकर उस वही पर ईमान ले आए थे जो आप पर उतारी गई, तो फिर पहलों की क्या ज़रूरत थी? और सिर्फ वही वाले नबियों का जिक्र नहीं, कुल्लियतन तमाम तर जो भी पहले नबी गुजरे हैं या नबियों का जो भी खुदा ताला की किताब में जिक्र है, पहले हों या बाद में हों, इससे बहस नहीं। तमाम अंबिया जो खुदा की किताब में हैं उन सब पर ईमान ले आए। तो ईमान लाना अच्छी बात है। अव्वल तो ये सोचने वाली बात है कि सवाल उठा कि ईमान से तकलीफ क्या है। ईमान का ताल्लुक सदाकत को तस्लीम करने से है। बहस ये उठनी चाहिए थी कि अगर कोई सच्चा हो तो हमें क्या ज़रूरत है हम उस पर ईमान लाएं। सिवाय इसके सवाल उठता ही नहीं। अगर कोई सच्चा हो तो सच्चाई पर ईमान लाना तो हर सादिक का काम है। हर सच्चाई को कबूल करना, खा वो मजहबी ना भी हो, वो हर सच्चे की फितरत में दाखिल है। उससे तवक्को यही है कि हर सच्चाई को मानेगा। और अगर झूठा है तो फिर ये बहस ही नहीं उठती। फिर कैसा सवाल है कि हम झूठे पर क्यों ईमान लाएं? अगर नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कोई झूठा हो तो फिर उस पर ईमान लाने की कोई ज़रूरत नहीं। खा पहला हो खा बाद का हो, ज़माने की कोई तफरीक नहीं है इसमें। और ये उनका यही सवाल था जो मैंने जवाब दिया। जी जी ठीक है।